तो इसलिए उस समय को कहा गया गोधूली बेला। और दूसरी बात कि शाम के समय महादेव जी और माता पार्वती पृथ्वी का रोज एक चक्कर लगाते हैं। कोई भी देवता अपनी पत्नी को इतना नहीं घुमाता है जितना महादेव जी घुमाते हैं। वो रोज पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। तो शाम के समय जो भी अच्छे मन से पूजा कर रहा हो, भगवान की आराधना कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, तो भगवान भोलेनाथ उसे मन चाहा वर दे देते। जो भी उसकी इच्छा होती है वो भगवान पूरी कर देते हैं। इसलिए संध्या के समय हमें भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर कश्यप ऋषि पूजा में बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी को पुत्र की कामना हो रही है। वो उनके पास जाती है और कहती है उनको कि हमें पुत्र की कामना है। तो वो कहते हैं कि जो देवी ये समय है ये पूजा पाठ का है, क्योंकि भगवान ने हर कार्य के लिए समय बनाया है कि किस समय हमें क्या कार्य करना है। तब ऋषि मना कर देते हैं, लेकिन द्विति नहीं मानती है, जिद करने लगती है। तब बिना मन से वो उनकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। फिर स्नान करके वो पूजा पाठ में बैठ जाते हैं। तब दीति को लग रहा है कि क्या पता स्वामी नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। तब दीति उनके पास जाती है कि स्वामी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो अपने अच्छे के लिए ये कार्य किया है। हमारे यहाँ पुत्र होगा, आपके जैसा तेजस्वी होगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तब ऋषि कहते हैं कि गलत समय में किए गए कार्य का परिणाम भी गलत होता है। अगर गलत समय में कोई कार्य किया है तो उसका परिणाम, उसका फल भी गलत ही मिलता है। तो कहते हैं कि तुम्हें पुत्र तो होंगे और एक नहीं दो होंगे, लेकिन दैत्य होंगे, राक्षस होंगे। तब कौन माता चाहती है कि उसकी कोख से कोई राक्षस जन्म ले? कोई नहीं चाहता। तो द्वितीय विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है। तो ऋषि कहते हैं कि जो कार्य तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। तुमने जो गलती की है उसका पछतावा तुम्हें है। तो जो तुम्हारा पौत्र होगा, इस वंश में जो पौत्र होगा वो बड़ा ही हरि भक्त होगा। बड़े बड़े हरि भक्तों में उसका नाम लिया जाएगा। और कौन थे वो पौत्र? कौन थे द्वितीय के? प्रहलाद। कौन थे? भक्त प्रहलाद। अब गलत कार्य किया है उसका फल भी भुगतना है। तो द्वितीय गर्भ धारण करती है। एक साधारण स्त्री, एक साधारण महिला कितने वर्ष का गर्भ धारण करती है? ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, 10 महीने। लेकिन द्वितीय ने कितने वर्ष का गर्भ धारण किया? 100 वर्ष का। कितने वर्ष का? 100 वर्ष तक उन दैत्यों को अपने पेट में रखा। वो चाहती नहीं थी कि ऐसी राक्षसी संतान बाहर आए। तब जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तब उसके गर्भ से 2 बालक हुए, विचित्र अस्त्र शस्त्र लिए पैदा हुए। और पैदा होते ही विशाल शरीर को धारण कर गए। विशाल शरीर उनका जन्म लेते से हो गया। और कौन थे वो दोनों? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब हिरण्याक्ष दोनों बलिशाली पुत्र हुए हैं। तो हिरण्याक्ष समुद्र की विशालता को देखता है। समुद्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है। तो हिरण्याक्ष कहता है कि तुम इतने विशाल हो, इतने बड़े हो, तुम मुझसे युद्ध करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो समुद्र को पता था, समुद्र जानते थे कि ये भगवान के जो द्वारपाल हैं, जय और विजय, ये वो है
इनसे युद्ध केवल भगवान ही कर सकते हैं। तब वो समुद्र कहता है कि मेरे तल पर पृथ्वी रखी हुई है, इसे भगवान अवश्य लेने आएंगे। तो जब वो लेने आए तब तुम उनसे युद्ध करना। अब इधर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। अब महाराज रचना का कार्य तो कर रहे हैं, रचना तो कर रहे हैं, लेकिन जो रच रहे हैं उसको रखे कहाँ? जगह नहीं है। अगर हमारा ही घर है, मान लो कि एक छोटा सा कमरा है, हमें उसमें पलंग भी रखना है, फ्रिज भी रखना है, कूलर भी रखना है, सारी सुविधा उसके अंदर रखनी है, लेकिन जगह नहीं है, तो उसको रखोगे कहाँ? नहीं रख सकते। तो ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं लेकिन जगह नहीं है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी को समुद्र तल से लेके आऊंगा। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से, ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह अवतार धारण करते हैं और नासिका से उनके कमल के पुष्प पर गिरते हैं और पुष्प से सीधा छलांग लगाई तो समुद्र में, और समुद्र के तल में जाते हैं और पृथ्वी को ऐसे उठाते हैं मानो एक 5 वर्ष का बालक एक गेंद से खेलता है ना, जैसे एक गेंद से बच्चा खेल रहा हो, वैसे भगवान ने पूरी पृथ्वी को अपने दांतों तले दबा लिया, उठा लिया और लेकर आ रहे हैं। तो रास्ते में उनका सामना हिरण्याक्ष से होता है। हिरण्याक्ष कहता है कि अगर तुम्हें ये पृथ्वी यहाँ से ले जानी है तो पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। पहले तुम मुझसे युद्ध करो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से पृथ्वी ले जाने दूंगा। तब वहाँ भगवान कहते हैं कि तुम जैसे दैत्यों को मारने के लिए तुम्हें जन्म लेता हूँ। तब भगवान और हिरण्याक्ष का वहां पर युद्ध होता है और भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को समुद्र तल पर स्थापित करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना के कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक भी कार्य सफल नहीं हो रहा है। उन्होंने सर्वप्रथम सनकाद ऋषियों की रचना करी। मैंने पहले ही दिन बता दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। उनसे कहा कि तुम सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी आयु हमेशा 5 वर्ष की बनी रहे, हम हमेशा हरि भक्ति में लगे रहे, हमें कभी भी मोह माया नहीं व्यापे। क्या कह रहे हैं कि कभी भी हमें मोह माया नहीं व्यापनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। देखो एक बात आपको बताता कि कथा में कोई भी एक जना भी उठा बैठा कोई आया तो हमारी सबकी नजर उसकी तरफ चली जाती है कि नहीं? जाती है ना। कहीं 500 की गड्डी हाथ में हो तो नजर कहीं जाती है कि कहीं एक आधा नोट कम नहीं गिन ले। जब पैसे गिनते हो तो नजर जाती है इधर उधर, नहीं जाती ना। तो जो आया है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, अपन कहाँ ध्यान दो? कथा में। तब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद पृथ्वी को समुद्र तल पर रखा और यहाँ ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य आरंभ कर दिया। और जब उनके पुत्रों ने सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने से मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उनके बोहों से रुद्र की उत्पत्ति हुई। एक बालक उत्पन्न हुआ, रोता हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तेरा जन्म रोते हुए हुआ है। उनके क्रोध से उनका
जन्म हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तेरा नाम रुद्र होगा, कि आप जाकर सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ। अब महाराज हम जानते हैं कि रुद्र महादेव जी का ही रूप है। तो क्रोध से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो वो रचना काहे की कर रहे हैं? भूत की, प्रेत की। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे सृष्टि का विनाश थोड़ी करना है, सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो वो कहते हैं कि आप रहने दो, आप तो भगवान की तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी अपने एक हिस्से से मनु और दूसरे हिस्से से सतरूपा नामक स्त्री की रचना करते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम जाकर जंगल में भगवान की पहले आराधना करो, तपस्या करो। जब भगवान की आज्ञा हो जाए तब तुम सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना। तब उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करी। उसके बाद उन दोनों का विधिवत विवाह हुआ। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। तब उनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। तो 2 पुत्र के नाम क्या थे? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और जो 3 पुत्रियां थी उनका नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो जो देवहूति का विवाह हुआ वो हुआ कर्दम ऋषि से, और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। अब यहाँ पर जो उत्तानपाद है उनको राजा बनाया जाता है, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। उनकी 2 पत्नियां थी। पहले तो एक ही विवाह हुआ सुनीति से। किससे? सुनीति से। लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। तो राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुचि से। ये जो सुनीति और सुरुचि है ये हमारी नीतियां हैं। हमारी नीति जो है, हमारी नीति कहती है कि हम खूब कथा में जाएं, खूब भगवान के मंदिर जाएं, खूब सत्संग करें। लेकिन जो हमारी रुचि है वो हमारे घर के कामों में हमें उलझा देती है, वो हमें नहीं आने देती है। हमारे जो पुण्य है, हम जो पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, वो तो खूब कहते हैं कि खूब कथा में जाएं, लेकिन जो हमारे पाप है वो हमें नहीं जाने देते। तो यहाँ पर सुनीति से उनका विवाह हुआ, कोई संतान नहीं। तो फिर दूसरा विवाह उनका सुरुचि से होता है। अब हमारा संतान के लिए उन्होंने दूसरा विवाह किया था, लेकिन ऐसा संयोग कि यहाँ पर सुरुचि गर्भवती हुई तो सुनीति भी गर्भवती हो गई। पर महाराज जो राजा थे वो ज्यादा सुनीति के पास नहीं जाते थे। जो सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी, तो उसके यहाँ वो उनका प्रेम उनसे ज्यादा था। तो दोनों को एक एक बालक हुए। सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखते हैं उत्तम। क्या नाम रखते हैं? उत्तम। अब दोनों बालक समय बीत रहा है, बड़े हो रहे हैं। एक दिन राजा युद्ध करके कहीं से आ रहे थे। वो युद्ध पहले युद्ध करने जाते थे ना, तो राजा युद्ध करके कहीं से आ रहे थे। तो युद्ध करके आए तो हमारे कहीं सोच लो घर में बच्चे हैं और उनके पिताजी कहीं शहर गए हैं। पिता जब लौट कर आते हैं तो बच्चे कैसे दौड़े दौड़े जाते हैं कि पिताजी हमारे लिए कुछ खाने का लाए होंगे, कुछ खिलौने लाए होंगे। जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जब राजा युद्ध करके आए तो ध्रुव दौड़े दौड़े उनसे मिलने के लिए आए और जाकर उनकी गोद में बैठ गए। अब जो उनकी छोटी माँ थी उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो मेरी सोच है उसका बेटा
राजा की गोद में कैसे बैठ गया। यही तो भेदभाव है। कथा क्या सिखा रही है कि भेदभाव मत करो। महाराज कहीं समझ लो कि घर में दो बहुएं हैं, देरानी और जेठानी है ना। तो वो अगर अपने बेटे को दूध का ग्लास बढ़िया बिल्कुल बिना पानी वाला देती है, लेकिन वही जेठानी का बच्चा आ गया है तो उसमें आधा पानी कर ये स्थिति है आज घरों की। ऐसा करते हैं लोग। हमारे वाला कोई आया उसको अच्छी चाय, और कोई दूसरा आया तो उसको, हमारे इधर एमपी में कहते हैं कि डबल कटोरी और सिंगल पानी, कि उसमें दूध ही नजर नहीं आता। तो हमें ऐसा मतभेद नहीं करना है। अगर जब हम सबके लिए एक समान रहेंगे ना, भगवान भी तब ही प्रसन्न होंगे। अगर जब आपके मन में ईर्ष्या का भाव दूसरों के प्रति खत्म हो गया, भगवान नहीं कहते कि तू दिन भर 4-4 घंटे मेरी पूजा में बैठ। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका तन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, भगवान उसको स्वतः ही मिल जाते हैं।